Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार जी। बारबाडोस से तो हमारी गुड मॉर्निंग है और इस वक्त हम बारबाडोस के एयरपोर्ट पर हैं क्योंकि निखिल यहाँ से भारत की टीम को उड़ान लेनी है। उड़ान कहाँ की लेनी है? एंटीगा वो वेन्यू है जहाँ पर भारत को अपना अगला मैच खेलना है और कल ही खेलना है, और ऐसा मैच जिसे जीत कर भारत सेमीफाइनल की टिकट पक्की कर सकता है। तो भारत ने कल एक ज़बरदस्त जीत हासिल की और कहीं ना कहीं सेमीफाइनल की तरफ अपना कदम बढ़ा लिया है। ना कोई है तौबा, ना कोई उछल कूद। सुपर 8 की पहली जीत बड़े आराम से 47 रनों के फासले से। अफगानिस्तान की चुनौती को चकनाचूर करने में इंडिया को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। पहली चुनौती पार, अब बांग्लादेश का इंतजार। 134 के स्कोर पर अफगानिस्तान तार-तार। अफगानिस्तान के आगे लक्ष्य था 182 का। लगा था कुछ धूम धड़ाका होगा, लेकिन स्कोर बोर्ड पर 13 ही जुड़े थे कि बुमराह ने रहमानुल्लाह गुरबाज को चलता किया। 23 के स्कोर पर हजरतुल्लाह और इब्राहिम जारदान का जब विकेट गिरा तब तय हो गया कि इस मैच में अफगानिस्तान दूर तक नहीं जाने वाला। खैर, चौथे विकेट के लिए 44 रनों की साझेदारी हुई, मगर ये बुझते चिराग की आखिरी लौ साबित हुई। इसके बाद अफगानिस्तान के विकेट रेगुलर इंटरवल पर गिरते रहे। बीच के ओवरों में कुलदीप ने 2 शिकार किए, बुमराह और अर्शदीप ने 3-3 विकेट चटकाए और 134 पर चटक गया अफगानिस्तान। वैसे शुरुआत हाहाकारी रही थी। संघर्ष करते करते रोहित 8 के निजी स्कोर पर विकेट फेंक गए। पंत अपने स्टाइल के साथ आए, 10 गेंदों में 20 रन बनाए, लेकिन 11वीं गेंद उनका विकेट ले गई। विराट का तो स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ, हालांकि उन्होंने 24 गेंदों पर 24 रन बनाए, लेकिन इस दौरान वो हमेशा मुश्किल में दिखे। मामला तब पटरी पर आया जब सूर्या के साथ हार्दिक की जोड़ी जमी। दोनों ने काउंटर अटैक किया और टीम को सेफ जोन में पहुंचाया। इस दौरान सूर्या ने 27 गेंदों पर 50 का आंकड़ा पार कर लिया। हालांकि अगली गेंद पर वो आउट भी हो गए। हार्दिक ने 32 रन बनाए और आखिर में अक्षर ने 6 गेंदों पर 12 रन बनाकर टीम को 180 पार कराया। ये अफगानिस्तान थी जो दबोच नहीं सकी, वरना टॉप ऑर्डर ने जो काम किया वो जोश बढ़ाने वाला तो कतई नहीं था। आगे मुस्तैदी नहीं बढ़ी तो परेशानियां बढ़ेंगी। विक्रांत गुप्ता, बारबाडोस आज तक। लेकिन जीत मिल गई भारत को, और कभी कभी क्या होता है कि आपको जीत में से इतने पॉजिटिव्स दिखते हैं, और शायद पहला मैच जरूरी भी था कि मोमेंटम भी आपको चाहिए था। सुपर 8 में पहला मैच अगर भारत का ढीला हो जाता तो कुछ भी हो सकता था। नहीं, आपने जीत शब्द का इस्तेमाल किया, मैं एक और शब्द का इस्तेमाल करूंगा। अच्छी खासी पिटाई करी है उन्हें अफगानिस्तान टीम की, क्योंकि 47 रन की जो विक्ट्री मार्जिन है वो अगर आप टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से अगर आप बात करें तो इनिंग्स डिफीट की तरह से आ रहा है। और हम हमेशा अफगानिस्तान को कहते हैं टफ ओपोनेंट्स हो सकते थे, कंडीशंस भी उनके लिए माकूल थी, दिन का मैच था, स्पिन फ्रेंडली ट्रैक था, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक भारतीय टीम ने खेला और दिखाया कि भाई हु इज द बॉस। वन ऑफ द फेवरेट्स हैं इस वक्त। और खास तौर से अगर आप भारत की बैटिंग देखें, अब भारत की बैटिंग ना 2 हाफ्स में हो रही है। एक ये है सलामी बल्लेबाज जहां पर रन्स ही नहीं बन रहे हैं, दूसरा है भारत का मिडिल ऑर्डर, खास तौर से सूर्य कुमार यादव। इनफैक्ट सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, छोटी सी पारी ऋषभ पंत ने खेली, विराट के भी रन्स थे। लेकिन भारत को अपनी गेम को और बेहतर करना होगा निखिल, क्योंकि ये मैच जीतना और सेमीफाइनल तक जाना वो कहानी पुरानी नहीं है, वो भारत पहले भी कर चुका है। कहानी नई जो आपको लिखनी है वो है कब जीतने की, और उसके लिए शायद आपके ओपनर्स को रन्स बनाने होंगे। ओपनर्स को बनाने होंगे, लेकिन मैं इसको एक पॉजिटिव नजरिए से देखता हूँ। आप बड़े पॉजिटिव हैं सुबह सुबह आज। वो इसलिए क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि हाँ, आपके 2 सबसे बेहतरीन बल्लेबाज रोहित और विराट वो रन नहीं बना रहे। एक तरह से आप देखेंगे तो आप मायूस होंगे, मैं दूसरी तरह से देख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये दोनों बेस्ट बल्लेबाज रन नहीं बना रहे और फिर भी इंडिया अनडिफीटेड है, हारा नहीं है। तो सोचो जब ये भी रन बनाएंगे तो ये इंडियन टीम कितनी घातक हो सकती है। नहीं तो सोचना क्या है, हम देख ही लेते हैं ना, क्योंकि देखिए ये दारोमदार तो रहता है। आप विराट को स्पेशली कहते हैं द बिग मैच प्लेयर। शायद जैसे निखिल ने कहा अभी वो बिग मैच आया नहीं, शायद जब वो बिग मैच आएगा तो विराट और रोहित दोनों के बल्लों से वो रन भी निकलेंगे। पहले मैच में 22 की सलामी साझेदारी, दूसरे मैच में 12 रनों की सलामी साझेदारी, तीसरे मैच में सिर्फ 1 रन पर गिरा पहला विकेट।
सुपर 8 के पहले मुकाबले में 11 की रही सलामी साझेदारी। सलामी साझेदारी ना हुई, सिरदर्द हो गए। जिनसे उम्मीदें होती है कि वो एक मजबूत बुनियाद रखेंगे, वो हर मैच में मझधार में नैया डुबो रहे हैं। पहले मैच में एक अर्धशतक को छोड़ दें कि रोहित शर्मा लगातार फ्लॉप शो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हाल तब है जब वो टीम इंडिया के रेगुलर कप्तान हैं। 4 मैचों में कप्तान के नाम कुल जमा 76 रन है, औसत है 25.33 का और स्ट्राइक रेट 111.76 का है। ऐसा ही चलता रहा तो कब तक आगे बढ़ेगी टीम इंडिया। उधर विराट सुपर 8 में थोड़ा बेहतर हुए, लेकिन 24 गेंदों तक क्रीज पर रहने के बाद भी 24 रन ही बना सके। इसके पहले उनके स्कोर थे 1, 4, 0। इस वर्ल्ड कप में ये है विराट के स्कोर्स। वैसे तो उनके फेल होने ने अभी तक अभियान को डिरेल नहीं किया है, लेकिन ग्रुप स्टेज की बात और थी, अब सुपर 8 है। आगे सेमीफाइनल। होप सबसे बड़ी तोप से होती है और तोप अगर खामोश रहे तो होश भी उड़ता है। सवाल है क्या हुआ है विराट को? अमेरिका से पीछे मुश्किल थी, लेकिन ऐसा भी क्या कि विराट जैसे बल्लेबाज को इतना संघर्ष करना पड़े। बात एक मैच की होती तो चलता, यहाँ तो 3 मैचों के बाद भी सन्नाटा है। हालांकि प्रैक्टिस सेशन में उन्हें देखकर लगता नहीं कि कोई दिक्कत है। तो क्या दिक्कत ये है कि वो ओपनर के रोल में है? ये सवाल बवाल मचा रहा है, लेकिन ये भी नहीं भूलना होगा कि आईपीएल में विराट ओपनिंग में ही तहलका मचा रहे थे। जिस फॉर्मेट में बाकी फॉर्मेट्स के मुताबिक उन्हें थोड़ा कम आंका जाता है, उस फॉर्मेट में बतौर ओपनर उन्होंने आग तो लगाई थी। अब खुद देखिए, इस साल आईपीएल में उनके रिकॉर्ड्स 15 मैचों में 154.69 के स्ट्राइक रेट से विराट ने 741 रन बनाए। इस बार ऑरेंज कैप भी उनके सिर ही सजी। इस लिहाज से तो सब चकाचक है। फैंस को उनके फॉर्म की चिंता है, लेकिन टीम मैनेजमेंट अब भी मुतमईन है कि विराट बरसेंगे। मुमकिन है विराट वेस्टइंडीज में अपना विराट रूप दिखाएं, इसके बगैर तो बात बनेगी भी नहीं। विक्रांत गुप्ता, बारबाडोस, आज तक। लेकिन अब दिक्कत यह है कि क्या भारत ये जो प्लान ए पर आया है, और कहते हैं ना T20 में आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। प्लान ए है कि रोहित और विराट ओपन करेंगे। आईपीएल के आधार पर आपने ऐसा बनाया, लेकिन 4 मैच हो गए। क्या आप किसी स्टेज पर इस जोड़ी को दोबारा से पुराने बैटिंग ऑर्डर पर खेलते देखते? नहीं, सेम ही आपको लगता है? मुझे लगता है एक आप माइंडसेट लेके आए हैं कि आपने तेज तर्रार क्रिकेट खेलना है, और अब आप हर खिलाड़ी को एक इंडिविजुअल की तरह नहीं देख रहे। आप एक बड़ा सितारा किसी को नहीं मान रहे। आप कह रहे हो 8 बल्लेबाज हैं, फर्क नहीं पड़ता आगे नाम क्या है, चाहे वो विराट हो, चाहे वो पंत हो, चाहे वो हार्दिक हो, सब बराबर हैं। सबको तेज तर्रार अंदाज में क्रिकेट, बट वो अंदाज जो है ऊपर से नहीं हो रहा। आपको अगर 8 की लग्जरी भी है तो आप उस हिसाब से आपको स्टार्ट्स नहीं मिल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है उस तरह की पिचेस आपको मिली नहीं है। अब हम जा रहे हैं एंटीगा, जहां मुझे लगा था धीमी पिच होगी, लेकिन वहां भी अच्छे खासे रन बनने हैं। फिर आप जाएंगे यहाँ की सबसे बेहतरीन पिच सेंट लुशिया, सबसे बड़ा मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेलना होगा। तो रन, मैं कह रहा हूँ रन बने या नहीं वो तो अलग बात है, फॉर्म आ सकता है, फॉर्म जा सकता है, लेकिन अंदाज एक रहना चाहिए। और मुझे लग रहा है तेज तरार अंदाज आपको, देखिए रोहित कोशिश कर रहे थे, बल्ले पे आ नहीं रही थी गेंद, विराट के भी नहीं आई क्योंकि थोड़ा स्पिन हो रहा था, लेकिन मुझे लगता है वो खेलेंगे उसी अंदाज में, तेज तरार अंदाज। नहीं, यहाँ पर देखिए हर आइलैंड में ना डिफरेंट कंडीशंस आपको मिलेंगी, और हर जगह ऐसा नहीं होगा कि गेंद बल्ले पर नहीं आया। हर जगह ये भी नहीं होगा कि ओहो हो आज तो क्या पटाखे चल रहे हैं। लेकिन देखिए बांग्लादेश के साथ मैच है, बांग्लादेश ने भारत को आईसीसी टूर्नामेंट्स में परेशान किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हराया है, लेकिन वो नाक में दम तो करते हैं, और भारत नहीं चाहेगा कि किसी भी हालत में बांग्लादेश का मैच ऐसा हो जहां पर आप फंस जाएं। बांग्लादेश ने ओके क्रिकेट खेली है। निखिल, प्रैक्टिस मैच में भी जो अपनी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था, भारत ने उनकी पिटाई की थी। लेकिन मैं फिर वहीं पर आ जाता हूं कि गेंदबाजी है भारत के पास, लेकिन बैटिंग को ना रन्स बनाने होंगे। अल्टीमेटली 181 बोर्ड पर बड़ा अच्छा दिखा, लेकिन वो 181 भी तब हुआ क्योंकि सूर्य कुमार यादव एक एक्सेप्शनल पारी खेल गए।
मुझे लगता है दो आपके बल्लेबाज हैं, एक तो चलिए सूर्य कुमार यादव ने खेल दी, लेकिन दो बल्लेबाज ऐसे आ गए हैं टीम में जिससे आपको थोड़ी राहत मिलती है, और अगर आपका टॉप ऑर्डर नहीं भी कर रहा तो आप थोड़े संतुष्ट होते हैं। एक हार्दिक पांड्या फॉर्म में आ गए बल्ले के साथ, जो आपने अभ्यास मैच से मैं देखता आ रहा हूँ, और उसके बाद फर्स्ट राउंड भी देखे, वो थोड़ा फॉर्म में आ गए विद द बैट, बॉल के साथ तो थे ही। दूसरा अक्षर पटेल जो एक अलग डायमेंशन देते हैं ना नीचे आगे, वो मतलब आपको उन पे कॉन्फिडेंस आता है। कल के मैच में भी हम बड़े बड़े पारियों के बारे में बात कर रहे हैं, वो 12 रन उन्होंने एंड में बनाए, ठीक है, अफगानिस्तान ने कोई आपको चैलेंज नहीं दिया, पर बड़ी टीम के साथ वो 12 रन जो आपने 8-9 बॉलों में बनाए हैं अच्छे खासे स्ट्राइकर में, उसका फर्क पड़ेगा। और मैं तो मानता हूँ कि 165 पे फिनिश करना और 181 पर फिनिश करना, ये जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। लेकिन जो पॉजिटिव्स की निखिल बात कर रहे हैं, मुझे लगता है सबसे बड़ा ये है कि भारत का गेंदबाजी कॉम्बिनेशन, भारत की गेंदबाजी कॉम्बिनेशन को लीड कौन कर रहे हैं? जसप्रीत बुमराह। और जस्सी जिस तरह की फॉर्म में है, भाई साहब हो सकता है कि वर्ल्ड कप जिताने में ना वो MVP उन्हीं के नाम के आगे लिखा जाए। मैं वहीं पर आ जाता हूं कि जीत जो है उससे बड़ा कोई दवाई नहीं है, जो उससे बड़ी कोई टॉनिक नहीं है, और सुपर 8 का ना पहला मैच जीतना बड़ा जरूरी था। इसीलिए खिलाड़ियों की जो खुशी है वो आप देखें तो समझ सकते हैं कि भले टीम अफगानिस्तान थी, पर भाई साहब ये 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट थे। बांग्लादेश भारत की क्या तैयारी है? क्या कुछ रणनीति में बदलाव होगा एंटीगा में या सेम? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बदलाव करेंगे तो वापस वही करेंगे आप, एक शायद फास्ट बॉलर ले आओ, स्पिनर बाहर जाए, पर वो भी मुझे होता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक जो हमने एंटीगा में देखे स्पिन गेंदबाजों का अच्छा खासा दबदबा रहा है। लेकिन एक चीज़ होगी, रन आ सकते हैं, अच्छी पिच होगी, और अगर रन आ जाए ना टॉप ऑर्डर के तो बस फिर बल्ले बल्ले। मेरे हिसाब से एक चेंज भारत को अब सोचना चाहिए। अगर आप दोबारा बैटिंग ऑर्डर को नहीं सोच रहे हैं, जिससे बहुत बदलाव करने पड़ेंगे, शिवम दुबे की बजाय संजू सैमसन। वो पता क्या क्यों नहीं होगा, आप सही कह रहे हैं, हो सकता था, उसके बारे में टीम विचार करेगी। मैं कहता हूँ एक बार वो टीम जब जीतती जाती है ना, तो कई बार आप फिर कहते हो वो ठंडे बस्ते में डाल देते हो वो चीज़ें, उसका उस प्लेयर को फायदा मिलता है जो रन नहीं बना रहा, और आप एक मैच हार जाओ तो जो बेचारा रन नहीं बना रहा तो वो बाहर जाता है। काम करते हैं ना, स्पोर्ट्स तक पर भी तो आते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स तक पर तो आपके भी विचार रखे जाएंगे, आप ही का मंच है, तो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को कीजिए सब्सक्राइब, और आज तक पर अब आ रहा है एक और बड़ा दिन, हमारे साथ रहिए। बहुत लंबा हो गया इंतजार, क्या फाइनली इस बार वर्ल्ड कप जीतने का सपना हकीकत में बदलेगा? वर्ल्ड कप की सारी कवरेज हमारे और आपके साथ, कहां? स्पोर्ट्स तक पर, स्पोर्ट्स तक यूट्यूब, स्पोर्ट्स तक ऐप और स्पोर्ट्स तक वेबसाइट पर, सीधी कवरेज अमेरिका और वेस्ट इंडीज।